नमस्कार। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के मामले में इधर नए कुछ अपडेट आए हैं। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं और इस सिलसिले में हम अपने चैनल पर जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी वाले हों या दूसरे, उनके जो लाइफ का स्ट्रगल है एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहे हैं उनके तौर पे, या फिर एक एस्पिरेंट के तौर पे, ये समस्याएं हम उनसे लेकर बातचीत करते हैं और उनके स्ट्रगल को समझने की कोशिश करते हैं। अभी इस समय मैं बात कर रहा हूं, एक अभ्यर्थी हैं, ये टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और इनसे बात कर रहा हूं। जी सर, आप लगा दीजिए इसमें। ठीक ठीक। आपका शुभ नाम? जी सर, विकास मौर्य है हमारा नाम। विकास मौर्य। जी सर। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? सर हम अमेठी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अमेठी डिस्ट्रिक्ट से। जी सर। तो क्या आपकी मतलब किस पढ़ाई अभी तक क्या हुई है? जी सर, अभी तक हमारा 2022 में बीएड कंप्लीट हुआ है और उसके बाद जून में फॉर्म भरा लिया गया था टीजीटी पीजीटी का, लेकिन हमारा एग्ज़ाम सर सितंबर में कंप्लीट हुआ था, इसलिए हम टीजीटी का तो नहीं डाल पाए थे क्योंकि हमारा बीएड नहीं कंप्लीट था। लेकिन बीएड उसमें पीजीटी में नहीं होने की वजह से हम पीजीटी तो भर लिए थे फॉर्म। तो सर कई बार डेट कैंसिल होने की वजह से सर बहुत ओपो की स्थिति बनी हुई है। तो सर बहुत परेशानियां हैं क्योंकि घर वाले जैसे गांव नहीं जाते हैं सर। अभी दिसंबर सर हम जी सर 15 दिसंबर से हम गांव नहीं गए हैं। सोचिए कि 15 दिसंबर के बाद आज जुलाई में हम लोग आए हैं और आप गांव नहीं गए हैं? नहीं गए हैं सर गांव, क्योंकि अम्मा जी हमारी दादी माँ रहती हैं, चाचा जी वगैरह रहते हैं, पिताजी हमारे बाहर रहते हैं। जी सर, 15 दिसंबर सर हम जैसे कि गांव नहीं गए हुए हैं क्योंकि जाने का ना कारण है हमारा कि जैसे कि गांव वाले पूछते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, तो अब अम्मा या माता जी क्या ही बताएंगी कि लड़का क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उन लोगों को भी समझ में नहीं आता है। तो वो कहते हैं, जैसे गांव वाले लोग कहते हैं कि पुलिस की भर्ती आई है, आर्मी के लिए देख ली। अब हमारी हाइट भी तो होनी चाहिए, हम टीचिंग की प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर दो नाव पे हम पैर रखेंगे तो सर हमारा कहीं नहीं हो पाएगा। तो अब हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, हम उसी के लिए हैं बने हुए हैं। सभी का सिलेबस अलग अलग है, पुलिस का अलग है, टीचिंग का अलग है, या एसएससी सीजीएल का उसका अलग, बैंकिंग का अलग है। तो हम टीचिंग कर रहे हैं, अगर उसकी तरफ जाएंगे सर, टीचिंग की वैकेंसी आ गई तो हम सीजीएल पे किसी में नहीं होंगे। तो सर अभी जैसे कि आज का दिन है, जीआईसी का आज विज्ञापन घोषित हुआ अधूरा, 28 तारीख से उसका जीआईसी एलटी का फॉर्म भरा जाएगा। तो सर बहुत संभावना है, दिल को बहुत सुकून मिला है जी इससे कि अब चलो कुछ हमारी भी आज जगी है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी की सर डेट अभी तक 3-4 बार कैंसिल हो चुका है, हम लोग बहुत निराश थे अभी तक। तो अब क्या ही कहा जाए, देखो कब टीजीटी पीजीटी की डेट आती है। पश्चिम बंगाल का जैसा कि हम बताएं, पश्चिम बंगाल का हमने भी फॉर्म भरा हुआ है, अभी 13 तारीख को भरा था, 14 तारीख लास्ट डेट थी उसकी। वहाँ से भी भरा, अभी आरआरबी रेलवे की वैकेंसी पीजीटी की आई हुई है। तो मीडियम उसका इंग्लिश है, तो वैकेंसी बहुत कम है, 7-8 वैकेंसी है हमारे सब्जेक्ट पीजीटी केमिस्ट्री में। तो अब देखते हैं उसको भरते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके 2-3 एग्ज़ाम हमारे टैली कर रहे हैं सितंबर फर्स्ट वीक में। जैसे कि पेट हुआ 7 और 8 सितंबर को डेट लगी हुई है, और सितंबर में ही आरआरबी का भी कराने के लिए लोग कहे हुए हैं कि फर्स्ट वीक में सितंबर में हम कराएंगे। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल भी वो भी यही कहा हुआ है कि हम सितंबर के फर्स्ट वीक में कराएंगे। तो आरआरबी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि भर पाना सभी एग्ज़ाम तो हम नहीं दे पाएंगे एक साथ, तो काफ़ी दिक्कतें हैं सर। तो ये जो जीआईसी वाला जो निकला है, इससे विज्ञापन किसके आप लोगों को थोड़ा राहत मिला है मतलब? जी सर, उससे बहुत दिल को बहुत सुकून मिला है सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोई वैकेंसी यूपी में आ नहीं रही थी, चाहे कि नई वैकेंसी हो टीजीटी पीजीटी की। पीजीटी का तो भर लिए थे, लेकिन टीजीटी से ज़्यादा संभावना रहती क्योंकि सीट ज़्यादा होती हैं। हम लोग उसमें साइंस से डालते हैं जी, हम बीएससी मैथ से किए हुए हैं, तो उससे हम जी सर, तो उसे हम साइंस से डालते हैं, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, तो अपना हो जाता है केमिस्ट्री, क्योंकि हमारा पीजीटी भी किए हुए हैं, तो एक सब्जेक्ट का पहले से कमांड होता है फिजिक्स। अभी जैसे कि हमारा दोस्त आज फ़ोन किए थे, कहे कि चल रहे हैं भाई कोचिंग चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई अभी नहीं, हमारा हरियाणा टेट लगा हुआ है, 30 और 31 तारीख को है, पहले इसको दे लेते हैं तो फिर आते हैं आपके पास हम लोग। कितने दिनों से आपकी मतलब चल रही है ये स्टूडेंट लाइफ जो यहाँ पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में? जी सर, हमारा एमएससी कंप्लीट हुआ था 2020 में, तो सर उसी के बाद हम यहाँ पे 2021 में हम यहाँ पर आ गए थे। बीएड हमारा चल रहा था, तभी हम यहाँ पर आ गए थे।
तो सर हमने एक बार पीजीटी उसका दिया हुआ है, जीआईसी दिया हुआ है, पीजीटी और उसका दिया हुआ है सर, पीजीटी टीजीटी उसका एक साथ में दिया हुआ माध्यमिक वाले का। तो पीजीटी सर हम दिए हैं, लेकिन उस समय हमारी तैयारी नहीं थी क्योंकि एमएससी जस्ट करके आए हुए थे। तो उस समय तो हम चूक गए थे सर, हमारे साथ 5 नंबर से ये माध्यमिक वाला इंटरव्यू के लिए सर चूके भी थे हम। जी सर। तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे, घर वाले भी कहे कि चलिए ठीक है, अगली वैकेंसी जल्दी ही आएगी। सर वैकेंसी तो आ गई थी, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं करा पाए 3 साल सर। वैकेंसी तो आ गई थी, विज्ञापन तो निकल गया था, लेकिन जी सर, एग्जाम टला है। जी सर, बार टला है। जी सर, 3 साल हो गया। आपको कोई विशेष मतलब आपको कोई निजी तौर पे परेशानी मतलब हुई है? सर मानसिक रूप से बहुत परेशानी हुई है, और सबसे ज़्यादा सर एज बढ़ती जा रही है, जो जवानी है सर दोबारा लौट के नहीं आएगी इससे। सही बात। तो सर इसकी क्षतिपूर्ति शायद कोई नहीं कर सकता है। तो सर काफ़ी दिक्कतें हैं, क्या ही बताएं, उसको हम ही लोग दर्द सह सकते हैं, वो जान सकते हैं। किस तरह से आप लोग मतलब परेशानी से? सर परेशानी यही है कि घर वाले, जो समाज कहता है, और अपनी परेशानियां हैं कि क्या ही बताएं सर, बस रो नहीं सकते, बस इतना ही है सर। हाँ, सब एज बढ़ रही है, एज का ज़्यादा सर फैक्टर है कि अब हम लोग भी सर 27-28 साल के हो चुके हैं यहाँ पर। और विज्ञापन ज़रूर आया है, दिल को सुकून ज़रूर पहुँचा, लेकिन इसका भी एग्ज़ाम कब होगा ये इसमें डेट में अभी दिया नहीं गया, लेकिन अभी पूरा विज्ञापन नहीं आया। हो सकता है उसमें 28 तारीख को जब पूर्णतः विज्ञापन आए तो उसमें हो सकता है डेट भी दिया हो। डेट दिया होगा सर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब डेट के रहती है तो एक वो मिल जाता है कि हमको इतना दिन में पढ़ना है, टारगेट मिल जाता है सर। तो वो ज़्यादा सही होता, नहीं तो फिर सर वही है कि अपना धीरे धीरे पढ़ते रहिए, अपना तैयारी करते, रिवीजन करते रहिए बस। वैसे टीजीटी पीजीटी को लेकर भी अभी ये उम्मीद है, क्योंकि अभी आयोग की कल मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग चल रही है। जी सर, आज भी होगी मतलब। जी सर। तो ऐसा लगता है कि आयोग इस मामले में बहुत गंभीर होकर एग्जामिनेशन करवाने की दिशा में शायद जा रहा है। तो हो सकता है कि नई इस टीजीटी वाले को लेकर खुशखबरी भी कुछ आए, जो है ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा आपको क्या लग रहा है? सर उम्मीद तो लग रहा है, क्योंकि 21 और 22 जुलाई को ये लोग घोषित किए थे कि टीजीटी का एग्ज़ाम होगा। जी। तो एग्ज़ाम तो सर अभी नहीं लग पा रहा है कि होगा, लगता है कि 2-3 महीने में डिले होगा। तो डेट घोषित कर देंगे तो सर टारगेट मिल जाता है। पढ़े तो आप लोगों के पास? जी सर, पढ़े तो पहले से हुए हैं, बस वही है उसका रिवीजन फिर से। जी सर, रिवीजन फिर से करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाए, लेकिन सर इतना लेट ना कर दें कि हम लोगों को यहाँ से पलायन भी करना पड़ जाए। पलायन करने की स्थिति भी आती है? अरे सर बिल्कुल सर, क्योंकि घर से प्रेशर पड़ता है, पिताजी भी बोलते हैं यार तुम क्या पढ़ रहे हो यार, इतनी वैकेंसी आती है, कम से कम चलो ठीक है यार, इधर एसएससी में देख लो, सीजीएल आता है, सीजीएल में सर 15,000 इसमें कुछ पद आए हुए हैं इस बार। तो कहते हैं उधर देख लो। हमने कहा पापा इस समय अब ट्रैक चेंज करने का समय नहीं है, अभी उम्र इतनी हो चुकी है कि हम ट्रैक उसको नहीं चेंज करेंगे, फिर उसमें तैयारी करेंगे। जी सर, उसके लिए 1-1.5 साल करीब हम उसमें दें, तब उन जो बच्चे तैयारी करें उनके लेवल में हम आएंगे। तो अब वो उम्र नहीं है कि हम चलो ठीक है अभी 22-21 साल ये उम्र है कि हम ट्रैक चेंज कर दें, दूसरे फील्ड में चले जाएं हम। तो उस फील्ड में वो उस क्षेत्र के धुरंधर बैठे हुए हैं पहले से। तो टीचिंग के लिए इतना वेट करना पड़ा। जीआईसी के लिए 2018 में लास्ट एलटी की वैकेंसी आई हुई थी। जी सर, तो अब जाके वैकेंसी आई, 7 सालों बाद वैकेंसी आ रही है। तो कितनी खुशी होती है अंतरात्मा से, वो लोग हमें टीचिंग जो देते हैं उसको वही समझ सकते हैं। और रही टीजीटी पीजीटी की बात, तो सर जितनी जल्दी वैकेंसी हो जाए तैयारी पूर्ण है, और एग्ज़ाम जैसे जो भी होगा, रिजल्ट तो नहीं जानते हम, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी सही है। 2020 में आप करके मतलब यहाँ आ गए? जी सर, हमारा एमएससी 2020 में हुआ था, हमारा बीएड 2022 में कंप्लीट हुआ था। और यहाँ उसके बाद आपका स्ट्रगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शुरू हुआ? जी सर, तैयारी का। तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, जैसे सिर्फ टीजीटी पीजीटी भी ही नहीं। जी सर, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं यहाँ पर, ये कई बार 3 साल 4 साल जब लंबा खींचता है और उम्र चलने जाने लगती है, जी सर, तो काफ़ी वो बहुत दबाव में अपने को महसूस करते हैं क्या? जी सर, बहुत दबाव होता है, क्योंकि हमारे बगल में ही 2-3 लोग रहते हैं सर, वो तैयारी कर रहे थे कि पॉलिटेक्निक, उसमें पॉलिटेक्निक करके जेई का। तो सर वो ट्रैक सोचिए, उसमें जेई की भी वैकेंसी नहीं आ रही थी, 2-3 साल नहीं 7-8 सालों से उनकी ढंग से वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो उन्होंने ट्रैक चेंज करके पीसीएस में चले गए, वो ग्रेजुएशन किए हुए थे। अब सोचिए सर कितनी परेशानी होती है, नए सिरे से सर वो पूरे इस समय आरओ ढंग मतलब पूरी मेहनत से लगे हुए हैं देने के लिए। तो सर जी सर 27 तारीख को आरओ है।
तो आप लोग एक दूसरे को कैसे मतलब सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट यही करते हैं सर कि जैसे कि उनका मूड था उस समय, जैसे कि वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो वो घर जाने की पूरी स्थिति में थे। वो कह रहे थे कि अब हम घर जाएंगे, लौट जाना चाहते। जी सर, अब चलेंगे डी फार्मा या बी फार्मा या कुछ करके अपना दुकान वगैरह जो भी है कुछ खोलेंगे, कुछ अपना वो सोच रहे थे। तो मोटिवेशन हम लोगों ने यही किया कि भाई देख लो, 1-2 साल और रुक जाओ, और या किसी और की यार तैयारी कर लो, देख लो यार, यहाँ से जाना खाली यहाँ सर बहुत दुखदाई होता है। वो तो हिम्मत करके रह गए, कुछ बच्चे हैं कि झूल जाते हैं सर। जी सर, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति भी जी सर, ऐसी स्थिति कभी कभी जैसे जब माता पिता एक्सपेक्टेशन लगे बेटा कि अब नौकरी लेके आना सर, कहाँ सर नौकरी लेके आए? आप समझिए वैकेंसी नहीं आती तो कहाँ से हम नौकरी लेके आए? नौकरी अब तो आप लोग तो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप जैसा बताया, और शिक्षक जो है जो समाज को दिशा भी देता है, बच्चों को दिशा भी देता है, और इसलिए आप जब तैयारी करते हैं, बीएड वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको ये स्पेशली ट्रेन किया जाता है जी सर कि आप दूसरों का मार्गदर्शन कर पाएँ अपने सब्जेक्ट में भी, और साथ में उनके और भी जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हों। तो आप लोगों को तो बिल्कुल मजबूत होकर अपनी जगह पे संघर्ष करना भी चाहिए, और दूसरों को मैसेज एक मिसाल बने ऐसा भी। देखिए सर, अपने आप पे आता है ना सर, अब तो कहीं ना कहीं टूट जाता है, लेकिन दूसरे को कहते हैं ना सर, ज्ञान देना आसान है, दूसरे को हम समझा सकते हैं, लेकिन जब कभी कभी अपने आप खुद पे आता है सर नहीं समझा पाते हैं, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, दुख होता है। जी सर, बहुत दुख होता है। तो क्या ही कर सकते हैं सर अब, लेकिन अब आपके पापा से आपकी बातचीत मतलब? जी सर, पिता से बात होती है। पापा जी करीब 1 सालों से, पहले तो नहीं बोलते थे, लेकिन अब बोलते हैं कि यार एज काफ़ी हो रही है यार, किसी और का एग्ज़ाम देख लो, पेट वोट यार तुम डाले नहीं थे क्या पहले? मैंने कहा पेट तो डाले थे, लेकिन सर जब जैसे कि हम टीचिंग का दे रहे हैं तो उतना अंक नहीं आ पाता है। हमारा अंक करीब वही 62-66 नंबर था, उसमें 70-72 के आसपास, तब कट ऑफ में किसी में हम कट ऑफ में आते हैं, जो कट ऑफ लेते हैं, तो लेखपाल का हुआ या BD वगैरह जो भी आएगी नई वैकेंसियाँ, तो इस बार आपकी कोशिश करते हैं पेट में भी देने की, क्योंकि BDO की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की है, नई संभावित दोनों वैकेंसियाँ हैं, तो कोशिश करते हैं टीचिंग के थ्रू, टीचिंग दे ही रहे हैं, साथ साथ में पेट ही एक ऐसा है कि जिसको हम अपने दे सकते हैं उसको, हाँ हमारे थोड़ा फील्ड का है, और बाद बाकी तो और वैकेंसियाँ नहीं देते हैं। फॉर्म भरने के लिए तो CGL वगैरह CHSL वगैरह बहुत भर देते हैं, कि एग्ज़ाम कोई ना कोई देते रहे, तो जिससे GS वगैरह तैयार होता रहे। LT के लिए, LT में 40 नंबर का उसमें GS होता है, तो इसलिए सोचते हैं कि GS वगैरह तैयार रहेगा तो LT कभी आएगी, तो LT आ ही गई है, तो उसमें GS वगैरह मांगता है। तो इसके लिए एक चीज़ बताइए, आप लोग जो पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग कई ज़्यादातर बहुत से स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी ऐसे विचारक को या किसी बड़े मतलब व्यक्तित्व को अपना एक इंस्पिरेशन के तौर पर रखते हैं, प्रेरणा के स्रोत के तौर पर। आपका कौन प्रेरणा का जो स्रोत है वो सर आपने सोच रखा है जी सर, से आप प्रेरणा लेते हैं जिनके? जी सर, भगत सिंह हैं, गांधी जी हैं, भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, मैं 3 लोगों को मतलब मुझे अच्छे लगते हैं जिनके विचार। भगत सिंह के तो हमें बहुत अच्छे विचार लगते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद के भी बहुत अच्छे लगते हैं। गांधी जी को तो सभी खैर फॉलो करते पूरा इंडिया। जी सर, तो उनसे आप पढ़ करके उनका? जी सर, जी सर, वो जेल में भी थे, लेकिन एक बुक पूरी पढ़ रहे थे वो, तो उसको उन्होंने कहा जेलर से, जब जेलर उनसे पूछने आया कि आपकी क्या आखिरी इच्छा है, तो उन्होंने कहा हमारी आखिरी इच्छा यही है कि हम इस जो किताब को पढ़ रहे हैं इसको हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप जहां हमको ले जाएंगे वहां फांसी देना है दे दीजिए। ये हमको उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है। इसी जी सर, क्यों? हाँ बताएं। जी सर, क्योंकि वो अपने जेब में हर समय एक छोटी सी बुक रखे होते थे, जहाँ भी उनको समय मिलता था वो हर समय उसको पढ़ लेते थे सर। तो ये हमको उनका बहुत अच्छा लगता है, और उनके कुछ विचार हैं बहुत अच्छे हैं मुझे लगते हैं। जी सर। और चंद्रशेखर आज़ाद को तो इलाहाबाद में? जी सर, उनसे सभी रूबरू हैं एकदम, तो वो तो मतलब ये सब तो आज सभी मतलब। और गांधी जी से क्या गांधी से क्या आपको मतलब जैसे सर आंदोलन वगैरह हम जैसे यहाँ पर होता है TGT PGT का, तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए, जो कि एक छोटा सा ही है, वो तो हम लोग रूप जानते हैं। गांधी जी का तो ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर पढ़े हैं कि जैसे आंदोलन वगैरह वो करते थे, तो हमको शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को कर। जी सर, तो अपने आंदोलन को करना है, और कोई हिंसा नहीं फैलानी है, और भी बहुत से चीज़ें हैं जो कि गांधी जी के प्रेरणा स्रोत हैं। तो जी सर, ज़्यादा
आप एक बार और नाम बताएं अपना। जी सर, हमारा नाम विकास मौर्य है और आप आए हैं अपना अमेठी ज़िले से। अमेठी जिले से जी आए सर, हैं। जी सर। मम्मी भी हैं आपकी अभी? जी जी, मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, सभी हैं और पापा दादी माँ जी जी। आपके खर्च उठाते हैं पापा जी? जी जी, पिताजी हमारे खर्च उठाते हैं, माता जी गृहिणी हैं। कितने भाई बहन हैं आप? सर 2 भाई हैं। 2 भाई। जी सर। भाई बड़े हैं? जी, बड़े भाई हैं, तो इसी रूम से वो पढ़े थे, वो इसी टीजीटी रूम से पढ़े थे? अच्छा। जी 2021 में वो सेलेक्टेड है। अच्छा, सेलेक्टेड हो गए जी 2021 सर, में? जी सर, वो सेलेक्ट हो गए थे, इसलिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती है। जी कहाँ सर, अभी भाई साहब? वो हमारे हाथरस ज़िले में। हाथरस में उनकी नियुक्ति हुई है? जी सर, हाँ। वहाँ पढ़ा रहे हैं? जी रूम सर। लेकर पढ़ाते हैं, मतलब वहाँ रह के पढ़ा रहे हैं? मतलब रूम आना ही, जाना मतलब किराया है, किराया लेके? किराए पर रह के पढ़ाते हैं। तो उनसे आपको ये मिला कि एक रास्ता जी कि सर, यहाँ से इस रूम से इस रूम से? सर जी, इस रूम से 2 लोग हुए थे। अच्छा। एक लोग हमारे आकाश यादव थे, जी जी। उनका चित्रकूट में हुआ था हाँ, और हमारे भाई का हाथरस में हुआ था। हाँ, तो दोनों रूम पार्टनर का एक ही साथ हुआ था। हाँ। बहुत अच्छी ये खबर है कि उनका तो, जो आकाश भाई थे, उनका तो बहुत कम ही रैंक था उनका तो हाँ। वहाँ, और भैया का भी हो गया था, मतलब उनका भी रैंक कम ही था, 1000 के अंदर में ही था। हाँ सभी तो तो मतलब दोनों, मतलब इस वक्त आपके भाई साहब भी हैं और वो दूसरे भी जिनका बता रहे हैं वो भी जी जी, दोनों लोग सेलेक्टेड हैं। कहाँ कर रहे हैं वो? तो एक लोग बता रहे हैं आकाश भैया हैं, जो कि वो चित्रकूट में हैं। हाँ। हमारे भाई जो हैं तो वो हाथरस में डिस्ट्रिक्ट में इस समय हैं। तो ये रूम आप लोगों के लिए बहुत मेरा ख्याल है, जो लोग यहाँ ये आपके साथी थे जी जी जी, जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत जी सर। लकी रूम एक हो सकता है। जी सर, इस रूम से भैया के रूम पार्टनर भी रहे, मतलब पीएचडी वगैरह में भी गए हैं। हमारे भैया भी खुद लखनऊ से पीएचडी इस समय इसी ईयर शायद कंप्लीट होगा। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। बीए और एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही था, दोनों रूम पार्टनरों का। तो आपके भैया का नाम एक बार बताएं। हमारे भाई का नाम विवेक मौर्य था। विवेक। जी सर। तो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिए हुए हमारे भाई साहब, तो उनका 71-72 क्वेश्चन है हिंदी में। तो जो कि आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वैकेंसी एकदम क्लियर, एकदम साफ तरीके से होती है तो जी सर, उम्मीद है सर, बहुत काफ़ी उम्मीद है। वो पढ़ने भी खैर सर काफ़ी ब्रिलियंट थे वो हमसे। हाँ, जितनी बार भी एंट्रेंस हुआ, जैसे बीए का एंट्रेंस हुआ तो उनके टॉप 10 रैंक में रहे, तीसरा रैंक। जी सर, 2013 में उन्होंने दिया था बीए का, तो उनका तीसरा या 7वां रैंक था। एमए में भी उनको, बीए में उनको ये ताराचंद हॉस्टल मिला हुआ था। एमए में तो लिए नहीं, कहे कि हमको 2 ही साल का हमको मिलना है, तो हम लोग वो नहीं लिए थे फिर। जबकि ताराचंद हॉस्टल सर यहाँ पे बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा अधिकारी रैंक का वो पहले वही देता था, ताराचंद हॉस्टल ही देता था, टीसी जो बैंगलोर के ये बताएं कि जो आप लोग 3 साल 4 साल 5 साल जी एक सर, कमरे में जब तैयारी करते हैं, जी सर, इन कमरों से भी आप लोगों को, देखिए यहाँ भारत का संविधान आपने उसकी जो एक पोस्टर लगा रखा है। जी सर, जी सर। और ये यहाँ उत्तर प्रदेश का मानचित्र है और उसके साथ साथ भारत का भी है। तो ये आप लोग तैयारी करने में ये कमरों का विशेष है, और ये यहाँ पे जो चित्र जो आप लोगों के जी सर, वो आप लोग लगा लेते हैं। जी सर। ये बताएं कि ऐसे इन कमरों से आप लोगों को एक खास लगाव नहीं हो जाता है? अरे सर, बहुत लगाव। देखिए सर, हम लेटते हैं तो यहाँ भी 3 चिट लगी हुई है नीचे। जी। तो यहाँ भी मतलब कुछ भी करके लेटते उठते बैठते, कुछ भी कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहे, क्योंकि एक भी हम कोशिश करते हैं कि समय बेकार ज़्यादा ना जाए। यहाँ भी है, अगर चेयर पे बैठते हैं तो यहाँ का जो भी है तो ये सब भी अपने दिमाग में आता रहे। इधर ये पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, ये भी लगा हुआ है, वो तो निकल गया है सर। तो ये सब चीज़ लगाए रखते हैं कि सर समय हमारा बर्बाद ना जाए। जो की टाइप की चीज़ें होती हैं, ट्रिकी होती हैं, जो दिमाग से जल्दी फिसलती हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग लगाए रखते हैं। और ये रोज आप लोग करते हैं? जी सर, रोज़ करते हैं, क्योंकि चीज़ें हम अगर नहीं पढ़ेंगे, 10 दिन नहीं पढ़ेंगे सर, भूल जाती हैं चीज़ें। अगर उसको रिवाइज रोज़ नहीं करते रहेंगे हफ्ते ये एक जो आपने जो लाइफ है, कितना मतलब मुझे बड़ी इंस्पायरिंग यही लगता है कि एक आदमी 3 साल 4 साल 5 साल जो है लगातार इस तरह से कुछ चीज़ों को अपने सामने रख करके उन्हें बार बार, एक तरह से की तपस्या जो है सी लगती है। अब सर जैसे कि पीजीटी का एग्ज़ाम है, उम्मीद है कि होगा एग्ज़ाम, उसी उम्मीद में सर पढ़ते रहते हैं हम लोग। जी सर, अब सब सारी किताबें रखी हुई हैं। अभी बस सोच रहे थे कि बस अभी नहा धो के अभी निकले ही थे तो हम सोचे कि चल रहे हैं, पढ़ेंगे। खाना बना हुआ था तो उसे खा पी के तो पढ़ते 1-2 घंटा, फिर जब नींद आती है 1-2 घंटा सो लेते हैं, फिर 3 बजे से फिर पढ़ाई शाम तक करते हैं। तो उसके बाद थोड़ा टहलने के लिए जाते हैं, या सब्जी लेने उधर बंधवा साइड है, उधर चले जाते हैं। खाना बनाते हैं यहाँ पर अपने आप लोग?
जी दोनों में अलग अलग बनाते हैं? नहीं नहीं, रूम में एक ही है। हम खाना हमारे लोगों का फिक्स रहता है, लड़कों का, कि उनको बर्तन धुलना है। अच्छा। जिस हमारे पार्टनर है उनको बर्तन धुलना है, और रोटी बनाना उनका काम है, सब्जी बनाना और सुबह का खाना चढ़ाना हमारा काम। ये चीज़ फिक्स होता है, तो इसमें लड़ाई झगड़े का कोई गुंजाइश नहीं सर। बटा हुआ डिवाइडेड है और आप लोग नियमित रेगुलर अपने रूटीन वाइज रेगुलर है सर, कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए कि सारा काम डिवाइडेड है। नहीं तो सर फिर उसमें लड़ाई होने का चांस रहता है। सब हमारे पार्टनर हैं, 1.5 साल से हैं, कोई मनमुटाव नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपना समय से काम हो जाएगा, उनका जो समय से काम है वो अपना कर लेते हैं, हमारा जो समय है वो। उसके बाद आप कुछ भी करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, जो भी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं फिर उसके बाद। जी सर। और आप लोग ऐसे निकलते घूमने फिरने भी जाते हैं? अब जी सर जाते हैं, शाम को ही जाते हैं, बस एक कोशिश करते हैं आधा 1 घंटा के लिए। उसी बहाने सब्जी भी ले आते हैं और अपना थोड़ा घूम टहल भी लेते हैं, कमरे में दिन के दिन पड़े रहो। जी सर। और टेस्ट वगैरह भी देने जाते थे, लेकिन अभी समय टेस्ट बंद हो गया था, क्योंकि एग्ज़ाम कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अब टेस्ट अब देना शुरू करेंगे, क्योंकि सर अब आई हैं डेटें इसकी GRC वगैरह, तब टेस्ट वगैरह शुरू करेंगे, तो हो सकता है अब देने जाएं। और बात बाकी तो सर ठीक है सर, अब ऐसे ही है, अब क्या किया जा सकता है। ये बातचीत आपने देखी, अभ्यर्थी हैं TGT के, अभी फ़िलहाल इनके सामने हैं, हालांकि दूसरी परीक्षाओं की भी ये तैयारी इनकी है। और मैंने जैसा बात किया कि ये इन कमरों से, ख़ास इन कमरों में जब रह के कई साल गुजरते हैं, तो इन कमरों से लगाव होता है। अपने पार्टनरों से, जो रूम पार्टनर होते हैं, उनसे एक तरह का जुड़ाव होता है, एक डिसिप्लिन बनती है और उसके बीच से लगाव होता है। अपने ये एक तरह से कहा जाए तो सबसे संघर्ष के दिनों में जो अगल बगल में लोग होते हैं, उनकी यादें हमें बहुत समय तक रहती हैं। और इसी पढ़ाई के बीच से ये जो आप देख रहे हैं कि इधर किताबें, उधर मैप, उधर तमाम तरह के जो चिट वगैरह जो रखे होते हैं, जिन पर इंफॉर्मेशन दर्ज होती हैं और जिन्हें रोज़ ये नियमित रूप से अभ्यास के तौर पर रिफ़्रेश करते रहते हैं। ये लाइफ है, ये ज़िंदगी एक अभ्यर्थी की, एक एस्पिरेंट की। और ये हज़ारों लाखों युवा हमारे इसी दिनचर्या से गुजरते हैं। इन्होंने भगत सिंह, इनके एक तरह से कहा जाए इंस्पायरिंग एक कैरेक्टर हैं, जिनकी जो उन्होंने कहा कि इनको सबसे अच्छी लगती है कि वो किताब अपनी फांसी से पहले वो किताब कंप्लीट करना चाहते थे जो वे पढ़ रहे थे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में, बहुत से लोगों को सुनकर उससे बहुत कुछ मिलेगा भी। ये आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसकी जीवन की समाप्ति होने वाली है, वह एक पुस्तक को कंप्लीट करना चाहता है, मुकम्मल करना चाहता है। बहुत बड़ी चीज़ है। आखिर उस पुस्तक में क्या था, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जो हम इनसे जो बात जो हमने जाना वो ये है कि इन्होंने अपना जो रोल मॉडल कहा जाए, या अपने इंस्पायरिंग जो कैरेक्टर्स जो हैं, चरित्रों को जो अपना प्रेरणा स्रोत बना रखा है बहुत ही। और उसमें साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि जो भी जन आंदोलन या समाज के लिए जो कुछ भी होता है, उसमें शांति और अहिंसा उसका मूल जो है, जैसा कि गांधी जी का ये था। और बाद में भगत सिंह ने भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपनी रचनाओं में इस पर जोर दिया है। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी वक्त। मैं द राइटर्स रिपोर्ट के लिए मैं उपेंद्र आपके साथ, बने रहिएगा द राइटर्स रिपोर्ट के साथ।